अध्याय 5 मेरा गांव। जैसा कि अपने को ना नाम से ही प्रतीत होता है कि मेरा गांव यानी एक गांव के बारे में वर्णन किया गया है। तो बहुत ही सुंदर सी कविता है। इसको अपन पहले रीड करेंगे, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे कठिन शब्दार्थ के साथ में, फिर इसके अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुनगुन गुनगुन, सांझ सकारे गायों के दल दौड़ जाते रुंझुन रुंझुन, टेंटे टेंटे तोता कौहू को ही लिया, चींची चींची चिड़िया चुनमुन चुनमुन, हो हा हा हु ही, टन 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 की छुट्टी की धुन, खेतों में इठलाता गेहूं मुस्कुराता है सरसों के संग, चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा बड़े उमंग, अंबर के आंगन में बादल बजा रहे ढप ढोल मृदंग, सौंधी महक झूमता सावन और मचलते फागुन के रंग, घर्रर घर्रर घर्राते ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर, उड़ी पतंगे तितली जैसी खींच रही चरखी से डोर, गुल्ली डंडा कुश्ती कबड्डी और कहीं खो खो खासोर, शहद सी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी भोर। तो ये देखो बहुत ही सुंदर सी कविता है। इसका अपन अभी करेंगे सहप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले अपन यहाँ पे कठिन शब्दार्थ देखेंगे। जैसे इंद्रधनुष यानी वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला रंगीन धनुष होता है, वो सभी जानते हैं। पंख पसारे यानी पंख फैलाए हुए, गुनगुन गुनगुन यानी मधुर स्वर में गाना, सांझ यानी शाम का समय, रुंझुन पायल की मधुर आवाज़, टेंटे तोते की आवाज़ होती है, चहचहाना पक्षियों का बोलना होता है, इठलाना गर्व या खुशी से लहराना, उमंग यानी उत्साह और आनंद होता है, अंबर यानी आकाश, मृदंग यानी एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र है, सौंधी महक यानी मिट्टी की सुगंध, फागुन यानी होली से पहले आने वाला महीना, भोर यानी सुबह का समय होता है, गुल्ली डंडा यानी ग्रामीण खेल है ये, चंचल चपल या नटखट होता है। तो ये था कठिन शब्दार्थ। फिर अपन को जो है ना कविता की पंक्तियाँ दे रखी है। जैसे इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुनगुन गुनगुन, सांझ सकाले गायों के दल दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन। इसका अपन है ना देखो, ये पंक्तियाँ क्या है, मेरे गांव कविता से ली गई है। कवि ने यहाँ गांव की सुंदर और मनमोहक प्राकृतिक छवि का वर्णन किया है। तो अभी अपन इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे कवि कहते हैं कि गांव में इंद्रधनुष के रंग फैलने से पूरा वातावरण क्या है, सुंदर हो जाता है। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं। सुबह और शाम के समय गायों के झुंड घंटियों की रुंझुन ध्वनि करते हुए दौड़ते हैं। ये दृश्य मन को क्या है, आनंदित कर देता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि गांव में जो इंद्रधनुष के रंग फैलने से पूरा वातावरण क्या है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर हो गया है। पक्षी वहाँ पे मधुर स्वर में गा रहे हैं। सुबह शाम के समय क्या होता है, गायों के खेतों के अंदर ले जाते हैं तो उनके जो गले के अंदर घंटियाँ बनी होती है, उनकी रुंझुन की आवाज़ ध्वनि करते हैं। तो ये दृश्य क्या है, ये बहुत ही आनंदित कर देता है। फिर अपने को पंक्तियाँ दे रखी है। खेतों में इठलाता गेहूँ मुस्कुराता सरसों के संग, चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा बड़े उमंग। तो ये पंक्तियाँ कवि ने गांव के खेतों की सुंदरता और उनकी जीवंतता दिखाने के लिए लिखी है। तो गांव के खेतों में क्या है, गेहूं की ना बालियाँ झूम रही है और सरसों के पीले फूल क्या है, मुस्कुरा रहे। चना का पौधा ऐसे दिखता है मानो उसने गुलाबी पगड़ी पहन रखी है। तो गाँव में खेतों की जो बालियाँ होती है ना, वो क्या झूम रही है, यानी जो गेहूँ के दाने होते हैं जिसके अंदर, वो क्या बहुत सारे लगे हुए झूम रहे हैं। और सरसों के पीले फूल क्या है, वहाँ पे मुस्कुरा रहे। और चना का पौधा ऐसे दिखता है मानो उसने गुलाबी पगड़ी पहन रखी है, क्योंकि उसके गुलाबी फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं। दूल्हे की तरह उत्साह से भर गया हो। कवि ने खेतों को जीवंत रूप से प्रस्तुत यहाँ पे किया है। फिर अपने को दे रखा है, धर 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 धरती ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर, उड़ी पतंगे तितली जैसी खींच रही चरखी सी डोर। तो यहाँ कवि गाँव के जीवन के उत्सव और कामकाजी रूप को दिखाता है। ट्रैक्टर खेतों की ओर जा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ये दृश्य बताता है कि गांव में मेहनत और मस्ती दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर अपने को दे रखी है, शहद सी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी भोर। कवि अंत में कहते हैं कि उनके गांव की सुबह यानी जो सुबह का टाइम होता है, भोर का समय होता है, वह शहद की तरह क्या है, मीठा और चंचल है। वहाँ का वातावरण शुद्ध, जीवंत और आनंददायक है। तो अपन अगर इस कविता का सारांश लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं कि कवि ने इस कविता में अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता, खेतों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाट, बच्चों की खेल और लोगों की सरल जीवन शैली का यहाँ पे क्या है, वर्णन किया है। गांव का वातावरण प्रेम, सादगी और आनंद से भरा हुआ है। फिर अपने को दे रखे अभ्यास कार्य, आओ बात करिए। तो वर्तमान में आपके परिवेश में कौन कौन सी फसलें हो रही है, इसके बारे में आपको बताना है।
तो जैसे मेरे परिवेश में गेहूँ, चना, सरसों, मक्का, जौ की फसलें हो रही है। आपके परिवेश में कौन कौन से वृक्ष, पशु, पक्षी दिखाई देते हैं? जैसे मेरे परिवेश में नीम, पीपल, आम, बरगद के वृक्ष, गाय, भैंस, बकरी जैसे पशु और तोता, मैना, गौरैया, मोर जैसे पक्षी दिखाई देते हैं। फिर अपने को दे रखा है गांव के जीवन और शहर के जीवन के बारे में चर्चा करिए। तो गांव का जीवन क्या होता है? शांत, प्राकृतिक और सादा होता है। वहाँ खेत, पेड़ पौधे और ताज़ी हवा होती है। शहर का जीवन व्यस्त और तेज होता है, जो वहाँ सुविधाएं अधिक और लेकिन शांति क्या होती है? कम होती है। फिर एक कविता में बताया गया विभिन्न खेलों के बारे में आपको क्या करना है? चर्चा करना है। तो कविता में गिल्ली डंडा, कुश्ती, कबड्डी, पतंगबाजी जैसे ग्रामीण खेलों का वर्णन किया गया है। ये खेल बच्चों में उत्साह और मेलजोल बढ़ाते हैं। फिर सोचो और लिखो, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न दे रखे हैं, ऑप्शंस वाले हैं। कविता के अनुसार सरसों के संग कौन मुस्कुराता है? तो वहाँ पे है गेहूँ। कविता में पतंग को किसने समान कहा गया है? तो तितली के समान कहा गया है। फिर अपने को दे रखा है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। सांझ सकारे गायों के दल दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन। चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग। शहद सी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी भोर। इस तरीके से अपन खालिस्तान को पूरा करेंगे। फिर अपने को मिलान करने वाले क्वेश्चन है, जैसे पंछी इंद्रधनुष से नहीं सही मेल नहीं खाता, पतंग तितली से नहीं खाता, तो अपन सही में चुना इस तरीके से होगा। जितने पंछी है वो इंद्रधनुष से नहीं, पंख पसारे से संबंध है। पतंग तितली से, चना दूल्हे से है, अंबर क्या है? आंगन से है। फिर ध्वनियाँ और उनके स्रोत यहाँ पे दे रखे हैं कि इसको अपन यहाँ पे देखना है। तो देखो रुंझुन रुंझुन की घंटी या पायल या गायों की घंटी है, तो यहाँ पे है गायों की घंटी दे रखा है। गुनगुन गुनगुन यानी पंछी या चिड़िया होता है। गर्रे गर्रे यानी ट्रैक्टर की आवाज़ होती है। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, कविता में बताए गए जीवों के नाम लिखने आपको। तो कविता में पंछी, तोता, चिड़िया, गाय, तितली का जीवों का उल्लेख है। कविता में किस ऋतु की फसलों की चर्चा की गई है? तो कविता में बसंत ऋतु और फाल्गुन के महीने की फसलों गेहूँ, सरसों और चना की चर्चा की गई है। फिर सोचिए और बताइए, पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से क्यों की गई है? तो पंछियों के रंग बिरंगे पंख इंद्रधनुष जैसे सुंदर और चमकीले लगते हैं, इसलिए उनकी तुलना इंद्रधनुष से की गई है। फिर है चने को गुलाबी पगड़ी पहनने क्यों बताया गया है? तो चने के पौधे पर गुलाबी फूल खिलते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे उसने गुलाबी पगड़ी पहन रखी हो, इसलिए कवि ने उसे गुलाबी पगड़ी वाला दूल्हा कहा है। फिर है बादलों में आपने कौन कौन सी आकृतियाँ देखी है? तो मैंने बादलों में हाथी, घोड़ा, पहाड़, जहाज और खरगोश जैसी आकृतियाँ देखी है। यदि आप चिड़िया होते तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? किस तरह की ध्वनि निकालते? तो यदि मैं चिड़िया होता तो मैं पेड़ों के जंगलों और फूलों वाले बागों में उड़ता और चू चू चहक चहक की मीठी आवाज़ निकालता। आपके गाँव या शहर की सुबह कैसी होती है? तो ये आपको बताना है। तो मेरे शहर की सुबह बहुत सुंदर होती है। सूरज निकलने पर आसमान लालिमा से बढ़ जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और वातावरण क्या है? ताजगी से भर जाता है। फिर आपको इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुनगुन गुनगुन, इस पे क्या है? चित्र में इंद्रधनुष के नीचे आपको 2-3 रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए दिखाने हैं, तो ये आपको डायग्राम बनाना है। जैसे इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो इसके नीचे यहाँ पे इस डायग्राम में ना आप पक्षी भी बना सकते हैं इस तरीके से आप। फिर आपको दे रखा है चन्ना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग। इस पे आपको क्या करना है? चित्र बनाना है। तो इसके अंदर आप अपना डायग्राम बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ इस तरीके से आपको ना ये दे रखा है, इसमें आप खुद अपना डायग्राम ड्रॉ करना। अब आपको आपके परिवेश में होने वाली फसलें और उनकी ऋतुओं पर चर्चा करनी है। जैसे मेरे क्षेत्र में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, धान और मक्का की फसलें होती है। खरीफ ऋतु में धान, मक्का, बाजरा उगाई जाती है। रबी ऋतु में गेहूँ, चना, सरसों बोई जाती है। फिर आपको दे रखा है कविता में आई हुई ध्वनियों के अलावा अन्य कौन सी ध्वनियाँ आपके परिवेश में सुनाई देती है? उन ध्वनियों पर चर्चा कीजिए। इनमें आपको किसकी ध्वनि ज़्यादा पसंद है और क्यों है वो आपको बताना है। जैसे मेरे परिवेश में पक्षियों की चहचहाट, गाय और बछड़ों की रंभाट, ट्रैक्टर और मोटर की आवाज़, मंदिर की घंटियों की झनकार, बच्चों की खेलते समय हंसी और बातें, हवा में पत्तों की सरसराहट। तो मुझे सबसे अधिक पसंद है जैसे पक्षियों की चहचहाट की ध्वनि, क्योंकि ये बहुत मधुर, शांत और सवेरे का सुंदर वातावरण बनाती है। फिर आपको भाषा की बात दे रखी है। ये निम्नलिखित पंक्तियों में से संज्ञा, विशेषण और आपको क्रिया छांटना है। जैसे पंक्ति दे रखी है सांझ सकारे गायों के दल दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द है सांझ, गायें, दल, और क्रिया क्या है? दौड़े जाते। फिर आपको दे रखा है चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या? चना, पगड़ी, दूल्हा और उमंग। यहाँ पे गुलाबी क्या है? विशेषण। और यहाँ पे क्रिया क्या है? पहने या बना। घर 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 घरती ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर, तो यहाँ पे संज्ञा होगा ट्रैक्टर और खेत, और घर 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 और दौड़ रही होगी क्रिया।
उड़ी पतंगे तितली जैसी खींच रही चरखी के से डोर। तो पतंगे तितली चरखी डोर ये क्या है, संज्ञा शब्द है। उड़ी और खींच रही ये क्या है, क्रिया है। फिर आपको दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनि से मिलते जुलते आपको शब्द बनाने हैं। जैसे दिए गए शब्द आपको क्या है, छाँव गाँव, यहाँ पे ठाव ठाव, छप छपाक छप छप, चटक चटकार चट, चट चट चटकी, ये सब क्या है, मिलते जुलते शब्द आपको बनाने हैं। फिर नीचे दिए गए शब्दों में विपरीत अर्थ वाले आपको शब्द बताना है। जैसे हंसने का रोना, सांझ का सुबह, मीठी यानी कड़वी। फिर आपको कविता को क्या करना है, पूरा करना है। आपको नीचे दी गई कविता दे रखी है, उसको क्या करना है, आपको पूरा करना है। जैसे मरुधर रो चिणगारे खेजड़ी, जीवण रो आधार, सगला धनरे पाछे भागे, खेत खेत में सोलर लागे, स्वार्थ की इन अजब दौड़ में कटगी बेसुमार। तो ये नवीन पंक्ति आपको क्या करनी है, जोड़नी है इसके अंदर। धरती मारो प्यार बचायो, पर्यावरण संभार, मिलजुल रहे प्रेरणो सिखलायो, यही जीवन रो सार। इस तरीके से अपने यहाँ पे पंक्तियाँ जोड़ेंगे। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर। अगला चैप्टर अपन करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।